Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 1.3, question number 6 is given. Look at several examples of rational numbers in the form of P by Q. आप P by Q के रूप में दिए गए रेशनल नंबर्स के ढेर सारे एग्जाम्पल देखें, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल्स P by Q के फॉर्म में होंगे जिसमें Q का वैल्यू ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा, और दोनों जो होंगे वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव्स भी जीरो के साथ जुड़कर मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू यानी डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर, और उन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर दैन वन यानी वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप ये गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन की बात की गई है, इसमें कई टर्म दिए गए हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को मैंने रिफ़र किया है कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड, एंड -1, -2, -3, -4 ऑनवर्ड जीरो के साथ ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। कॉमन फैक्टर की बात आती है तो कॉमन फैक्टर की बात कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि और वन की बात करिए, टू और थ्री की बात करिए। टू जो है वन और टू से कटेगा, थ्री जो है वन और थ्री से कटेगा। इसमें कॉमन कौन आएगा, वन आएगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो सॉल्यूशन में आइए देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो लिखा गया कि वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, हमारे पास ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर लेंगे, जो कि क्या होंगे, वेयर कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, विद नो कॉमन फैक्टर्स, यानी वन के अलावा उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। जैसे टू और फाइव की बात की गई तो टू जो है वन टू से कटेगा, फाइव जो है वन फाइव से कटेगा। इसमें कॉमन क्या है, केवल वन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। फाइव से टू में डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा आंसर। फिर 5/2 का भी सेम कंडीशन है, ये भी एक फ्रैक्शन ही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। 2 से 5 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। फिर 3/5 दिया गया, ये भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिए गए फ्रैक्शंस हैं। इनके भी कोई कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ नहीं आएगा। 5 से 3 में डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आएगा। वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एज, यदि हमने इसको देखा है, पाया है, तो ये जानकारी है कि 0.4 इसके बाद कोई रिपीटिशन का टर्म नहीं है, 0.5 के बाद कोई रिपीटिशन का टर्म नहीं है, 0.6 के बाद कोई रिपीटिशन का टर्म नहीं है। तो इस तरीके के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो आंसर जैसा का दिया गया है 0.4, 2.5, 0.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 एज 9, यानी यहाँ पे दिया गया है, देखें कि हमारे पास जो 9 नहीं, यहाँ क्यू दिया गया है। वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 एज क्यू, 5 और 2 जो है वो फैक्टर के रूप में दिया गया है। यदि 5 और 2 फैक्टर के रूप में है, यानी डेनोमिनेटर के रूप में है, तो वह क्यू के स्थान पे यदि 5 और 2 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को सेटिस्फाई करता है। और यदि क्यू के स्थान पर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे दिया गया है, आपको एज ए एग्जांपल एक और बता देते हैं कि 5/3 है, ये भी क्या है, इन दोनों नंबरों में जो फैक्टर्स हैं
वो 1 कॉमन के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन ये देखिए रिपीट करेगा, यानी 3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार बार रिपीट करेगा। 3 1 जा 3, माइनस कर देंगे 2 आएगा, डेसिमल यहाँ पे आएगा 0, तो 6 3 जा 18, 2 आएगा, फिर 0 ले सकते हैं, 6 3 जा 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे 20 आएगा, 6 3 जा 18, यानी यहाँ पे 6 क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, विनक्यूलम यानी बार का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे क्या है, फैक्टर 5 और 2 यदि है तो वह क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, डेसिमल के फॉर्म में ला देगा, लेकिन लाने के साथ साथ वह कंप्लीटली डिवाइड भी कर देगा। इसलिए Q जो है 5 और 2 के रूप में सेटिस्फाई करेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।